जब से मानव जाति ने होश संभाला है, तब से वह रात में आसमान को देखकर बहुत से सवाल करते आया है। जैसे, इस अंतरिक्ष का अंत कहाँ है? क्या इस अंतरिक्ष में हम अकेले हैं? तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो ब्रह्मांड के इन्हीं दैत्य रहस्यों को 90% पैरालाइज बॉडी के साथ सुलझाने की काबिलियत रखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंस की। तो चलिए उनके जीवन के सफ़र में डूब जाते हैं और अंतरिक्ष की दुनिया में उनके योगदान को समझते हैं। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ और उनके जीवन की एक घटना रहस्यमयी थी। सबसे पहला रहस्य तो उनके जन्म वाले दिन ही बन गया था, क्योंकि उनके जन्म वाले दिन 8 जनवरी को ही उन्हीं के जैसे अंतरिक्ष ज्ञान की मानसिकता रखने वाले खगोल शास्त्री गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु वाले दिन 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक हस्ती अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। आप में से बहुत से लोग यहाँ तक इन घटनाओं को कोइंसिडेंट कहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, आपका ये भ्रम भी जल्दी दूर होने वाला है। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वह एक साधारण से घर में पैदा हुए थे और जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर में पेंटिंग बनाना सीखते हैं, स्टीफन हॉकिंस उस टाइम पुराने एसेसरी से कंप्यूटर ही बना लिया करते थे। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि स्टीफन हॉकिंस के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे स्कूल में आगे की पढ़ाई करा सके, परंतु स्टीफन हॉकिंस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया और फिजिक्स में फर्स्ट रैंक हासिल की और उनकी आगे की पढ़ाई पूरी हुई। स्टीफन जब 21 साल के थे तब उन्हें पता चला कि उनको एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी से उनके नर्वस सेल में भारी मात्रा में नुकसान हुआ, जिससे उनकी मसल मूवमेंट ऑलमोस्ट बंद हो गई और टाइम के साथ साथ बोलने की शक्ति भी। और डॉक्टरों ने तो उन्हें यह भी बोल दिया था कि वे 2 ही 4 साल ही जी पाएंगे, मगर उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वे 76 ईयर तक जिए। वे धर्म और भगवान में कतई विश्वास नहीं रखते थे। वे कहते थे कि इंसान मौत के बाद स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। ऐसा मिथ इंसानों ने मौत के दुख को कम करने के लिए बना रखा है। और स्टीफन हॉकिंस पढ़ लिख कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही गणित के प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। और यहाँ एक और दिलचस्प रहस्य ये था कि जिस पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हुई, उसी पोस्ट पर 1669 से 1702 तक सर आइजैक न्यूटन भी पढ़ाते थे। स्टीफन हॉकिंस की इच्छा इस अनंत ब्रह्मांड को समझने की थी। वे सारा टाइम अंतरिक्ष की गहराइयों में खोए रहते थे। वे एलियंस होने को भी सच मानते थे और कहते थे कि अभी इंसान साइंस के मामले में बहुत पीछे है, उन्हें अभी बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे टाइम ट्रेवल जैसे दिलचस्प विषय में भी विश्वास रखते थे और एक बार तो उन्होंने टाइम ट्रेवल करके आए व्यक्तियों से मिलने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक गुप्त हॉल में किया। उन्होंने कैम्ब्रिज के एक हॉल में एक ग्रांड पार्टी रखी और उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट कराया। पार्टी की सभी व्यवस्थाएं हो चुकी थी और खाना टेबल पर तैयार रखा था। जब पार्टी का टाइम हुआ तो स्टीफन हॉकिंस ने घड़ी की तरफ देखा, मगर उस पार्टी को अटेंड करने कोई भी टाइम ट्रेवलर नहीं आया। थोड़ी देर बाद स्टीफन हॉकिंस ने इनविटेशन कार्ड को सार्वजनिक कर दिया। स्टीफन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसी मशीन बना लेता है कि वह टाइम ट्रेवल कर सके, तो वह पास्ट में आकर यह पार्टी ज़रूर अटेंड करेगा। बाद में उन्होंने द बिग बैंग स्टोरी और ब्लैक होल जैसे बहुत ही दिलचस्प अनसुलझी पहेलियों को सुलझाया। सन 1988 में उनकी एक किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने तहलका मचा दिया था और उनकी 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां कुछ ही दिनों में बिक गई थी। परंतु किताब के लास्ट के 5-6 पेजों पर स्टीफन हॉकिंस ने ऐसा कुछ लिखा है जो किसी को समझ नहीं आया। लोगों का कहना है कि उनमें स्टीफन हॉकिंस ने अंतरिक्ष की अजीबोगरीब घटनाएं लिखी हैं। इस महान वैज्ञानिक के जीवनी काल को मैं इनके द्वारा दी गई इंसानों को एक चेतावनी के द्वारा ख़त्म करना चाहूँगा। स्टीफन हॉकिंस ने मनुष्य को चेतावनी दी कि यह पृथ्वी सिर्फ 1000 साल तक ही रहने योग्य है। इससे पहले इंसान अंतरिक्ष में अपने रहने के लिए एक नए ग्रह की खोज कर ले। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।